अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। अगर एक इंसान जो है वो तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, खुशहाली की सिमत जा रहा है, तो उसके पीछे एक वजह है। और इसके बरक्स जो है, अगर एक इंसान तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, ज़वाल का शिकार है, तो उसकी भी एक बुनियादी वजह है। और ये कौन सी वजूहात हैं। ऊपर जाने वाला जो शख्स है वह अपने आप को मुसलसल 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 बेहतर कर रहा है, अपने आप को बेहतर कर रहा है। और जब हम अपने आप को बेहतर कर रहे होते हैं तो वो तमाम तर चीज़ें कि जो तमाम तर काम हमने करने होते हैं वो ऑटोमेटिकली आसान भी हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी भी बेहतर होती चली जाती है। और इसी तरीके से अगर कोई तनज़्ज़ुली का शिकार है तो दर हकीकत जो है वो अपने आप को पहले डिटेरियोरेट और ख़राबी की सिमत लेके जा रहा है। वो ज़ाती तौर पे पर्सनली अपने आप को नीचे लेकर जा रहा है। इस वजह से जितने काम उसने करने हैं वो भी ऑटोमेटिकली नीचे की सिमत जा रहे होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे और आपको, हम तमाम तर लोगों को अपना आप जो है वो बेहतर बनाना है। और मुसलसल बेहतर बनाने की जो कोशिश है उसके अंदर लगे रहना है। जब हम अपने आप को बेहतर बनाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो सारे काम बेहतर अंदाज के अंदर होना शुरू हो जाएंगे, जिन कामों को मैं और आप जो हैं हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो फिर अब आगे चलते हैं। अगर हमने ये फैसला कर लें कि भाई मैंने अपने आप को मुसलसल बेहतर बनाना है, तो जाहिर है उसका कोई प्लान होगा, उसकी कोई स्ट्रेटजी और तरीक़ाकार होगा, जिस पे आज हम बात करेंगे। आइए देखते हैं कि एक इंसान कैसे अपने आप को मुसलसल बेहतरी की सिमत लेकर के जा सकता है, अपनी जो वैल्यू है उसको कैसे मुसलसल बेहतर बना सकता है। चंद एक नुकात हमने नोट किए हैं जो कि तादाद के अंदर 5 हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन से हैं, ताकि मैं और आप उन पे अमल शुरू कर दें। उनमें जो पहली चीज़ है वो है गेन क्लैरिटी ऑन योर स्टार्टिंग पॉइंट। ये पहला काम है, गेन क्लैरिटी ऑन योर स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं और आपने हमने ऑनेस्टली एवेल्युएट वेयर यू आर नाउ। पहला काम ये करना है कि अपने आप को दयानतदारी से अपनी असेसमेंट करनी है, अपना जायजा लेना है, हम कहाँ पे खड़े हैं। और ये पहला काम है। मेरी कमजोरियां क्या हैं, मेरी खूबियां क्या हैं, हमने इनका जायजा लेना है। और फिर देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये सेल्फ असेसमेंट के जुमरे में आती हैं। ये हमने सेल्फ असेसमेंट करनी है, अपने आप को एवेल्युएट करना है, अपना वजन करना है। तो ये जब हम करेंगे और इसमें हम शामिल कर लेंगे जो हमें फीडबैक आती है, जो लोग हमारे बारे में बताते हैं, वो भी हमने शामिल कर लेने हैं। तो ये पहला जो काम है वो है अपना अपना जायजा लेना। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, ताकि वहां से हम सोचें कि मैंने किस सिमत में जाना है और क्या तरीका एक कार मुझे इख्तियार करना होगा। लेकिन पहला जो काम है वो है सेल्फ असेसमेंट। और जो दूसरा जो काम है वो है इंक्रीज योर वैल्यू थ्रू स्ट्रेटजिक ग्रोथ। अपनी जो वैल्यू है वो आप उसको ग्रो करें, उसको बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? एक जो हिकमत अमली के तहत ये सारा होगा। और इंक्रीज योर वैल्यू थ्रू स्ट्रेटजिक ग्रोथ और सिस्टमैटिकली इंक्रीज पर्सनल वैल्यू अक्रॉस हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल। हमें क्या करना है, हमारी जो स्किल्स हम जानते हैं, जो हार्ड स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, हमने उन स्किल्स को सीखना है। ये स्किल्स जिन जिन स्किल्स की नीडेड है, जो ज़रूरत है, जिनकी वजह से मेरी और आपकी, हम सारों के हालात अलग अलग, हमारे मजाज अलग अलग, लेकिन बहरहाल जिन स्किल्स की मुझे ज़रूरत है उन स्किल्स को मैं सीखना शुरू कर दूं। और जिन स्किल्स की आपको ज़रूरत है वो आप सीखना शुरू कर दें। देखें, हुनर से काम होता है। फिजिकल पावर जो है
जो रॉ फिजिकल पावर है उससे काम नहीं चलता। ड्राइवर जैसा काम भी एक उसके लिए स्किल जरूरत है। एक बंदे ने घर में पेंट करना, उसके लिए भी स्किल्स की जरूरत है। हम तो बड़े ख्वाब देख रहे हैं, लिहाजा ये स्किल्स के बगैर कैसे होगा। और जो स्किल्स हैं वो दो तरह की हैं। एक जो स्किल्स हैं वो हार्ड स्किल्स हैं और एक जो स्किल्स हैं वो सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो ये हमें स्किल्स जो है वो हासिल करनी है। और आगे जो तीसरी बात है वो क्या है कि अडॉप्ट एन एम्पावरिंग माइंडसेट। अपना जो एक माइंडसेट है, अपने माइंडसेट को, अपनी जो ज़हनियत है, अपना जो मजाज है, उसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव, उसको हमने ऐसे ख्यालात अपने आप को देने हैं कि जिनकी वजह से हमारे हौसले बुलंद हों। ग्रोथ माइंडसेट व्यू, देखिए, ग्रोथ माइंडसेट व्यू फेलियर एंड चैलेंजेस एज फीडबैक फॉर प्रोग्रेस रादर देन से। देखिए, जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हमने एक कह लें, उसको हमने, जो नाकामियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको हमने फीडबैक के तौर पे लेना है। हमने उन्हें कह लें कि प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि हमने उनकी वजह से हम ये सोचें कि मुझे अब हैंड्स अप हो जाना है, मुझे अब गिव अप कर देना है, मुझे इस कोशिश और मेहनत को तर्क कर देना है। लिहाजा ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये हुआ कि जो नाकामी है, जो फेलियर है, दर हकीकत वो बुरी चीज नहीं है। अगर हमें उसका सामना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने उसे एक फीडबैक के तौर पे, उसे एक लर्निंग के तौर पे, लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे लेना है। और उससे हमने दिल बर्दाश्त नहीं होना, किसी सूरत के अंदर नहीं होना। अगली जो बात है, जो चौथी बात है, वो कौन सी है? देखिए, एक होता है हौसला, वो एक होती है तसलसल, एक होती है दलेरी और बहादुरी। ग्रिट एंड टेल्स, परसेवरिंग थ्रू सेटबैक विद डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस। ये देखिए, जो एक इंसान की हौसला मंदी है वो हमें ये सिखाती है कि आपने इस्तिकामत इख्तियार करनी है, इस्तिकामत इख्तियार करनी है और नाकामी की सूरत में बाउंस बैक करना है, वापस लौटना है। हाँ, वापस अपने आप को जल्दी रिकवर करना है, अपने आप को जल्दी बहाल करके दोबारा कोशिशें जो हैं वो शुरू करनी है। तो देखिए, हमारे जो हमें रुकावटें पेश आती हैं, जो वो रुकावटें हमारी जो हैं वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं, वो हमारी ऑब्स्टिकल्स जो हैं, जो 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 रुकावटें हैं वो दर हकीकत ज़रूरी स्टेप्स हैं तरक्की और खुशहाली के लिए। हम, हमारा जो ग्रोथ माइंडसेट है उसका मतलब ये हुआ ग्रोथ माइंडसेट कि जो इस यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे जो कि यहाँ पे तीसरा नुक्ता है। और आगे चलते हैं चौथी बात की तरफ। मेक योर फाउंडेशन हेल्थ, मेक योर फाउंडेशन हेल्थ। फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो प्रोवाइड द बेडरॉक फॉर सस्टेनेबल अचीवमेंट। जो एक ऐसी तरक्की जो जारी रखी जा सके, उसके लिए हमारी जो ज़हनी और हमारी जो जिस्मानी सेहत है ये बड़ा बुनियादी किरदार अदा करती है। और इसकी एब्सेंस के अंदर हम कतई नहीं कर पाएंगे। हमारी जो जिस्मानी और हमारी जो ज़हनी सेहत है ये सबसे अहम फैक्टर्स हैं और इतने अहम हैं कि इतना अहम कोई दूसरा फैक्टर हो ही नहीं सकता। लिहाजा इसको हमेशा के लिए तरजीहात के अंदर रखना है, कभी भी इसको बैक बर्नर पे नहीं डालना। और फिर आगे पांचवी और आखिरी बात क्या है? क्रिएट योर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, क्रिएट योर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। अपनी जो जाती तरक्की का मंसूबा बनाना है, गोल सेटिंग करनी है। जो गोल सेट हमने करने हैं, जो अपने अहदाफ मुकर्रर करने हैं, वो 5 शराइत पूरी करें। पहली शर्त क्या है? स्पेसिफिक हो, यानी बिल्कुल क्लियर हमें समझ आए कि ये है। दूसरी क्या है? मेजरेबल हो। क्या मेजरेबल का क्या मतलब? भाई, अगर 1 लाख जमा करना है, 15,000 हो गया, 25,000, 30,000 हो गया तो ये मेजरेबल हुआ। या अगर 10 किलोमीटर का फासला तय करना है या 100 किलोमीटर का करना है तो भाई ये 20 किलोमीटर हो गए, तो ये मेजरेबल होने चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? अटेनेबल होने चाहिए, यानी रियलिस्टिक हो, ऐसे हो कि आप हासिल भी कर सकें। इतने बड़े मुश्किल गोल ना सेट करें कि जी जो बिल्कुल जिस पे आप 1 साल में हासिल करना था 7 सालों बाद भी ऐसे ही बैठे हुए हों। और फिर आगे जो आखिरी बात क्या है कि टाइम बाउंड हो, कि भी मैं फलां वक्त, यानी फर्ज करें 2024 के अख्ताम से पहले मैं ये काम करना चाहता हूँ।
अगरचे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बाद वक़्त लग जाता है, बाद वक़्त ज़रा जल्दी हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल टाइम का तयन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये वो 5 बातें हैं कि जो 5 बातें हमें हमारी शख्सियत को 4 चाँद लगाने वाली हैं, हमें ज़्यादा कैपेबल बनाने वाली हैं। मुझे और आपको चाहिए इन तमाम तर चीज़ों से हम इस्तिफ़ादा करें। इजाज़त दीजिए।